राधे राधे, हरे कृष्णा। लोग ना पता नहीं कितनी बार मुझे कुंडली दिखाते हैं और मैक्सिमम यही क्वेश्चन होता है कि भाई हमारा विवाह नहीं हो रहा, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा। अगर आप भी उनमें से एक हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो मैं आज आपको बहुत मैजिकल, बहुत चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो अपनी कुंडली एनालाइज कर लीजिए कि कुंडली के अनुसार आपकी शादी का योग कब है। और उसी के साथ साथ अगर कुंडली एनालाइज करना आपको नहीं आता है तो सिंपल से जो ये मेरे बताए गए उपाय हैं, ये आप उपाय कीजिए, आपको बहुत 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 ज़्यादा फायदा मिलेगा। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करो, केले के पेड़ की पूजा करो। अब आप मुझे एक बात बताओ, हरियाली तीज होती है, किसको डेडिकेट होती है? मतलब किस देवी देवता की पूजा होती है? हरियाली तीज का जो उत्सव रखा जाता है वो माता पार्वती और भोले बाबा के लिए होता है, ठीक है ना। और वो सुहाग से संबंधित व्रत है। हरतालिका तीज माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा होती है, सुहाग से संबंधित व्रत है, ठीक है ना। बट सावित्री माता पार्वती की पूजा होती है, बट वृक्ष की पूजा होती है मतलब भोले बाबा के परिवार से ही हनुमान और गणेश जी की पूजा होती है, भोले बाबा के परिवार से ही पूजा रिलेटेड होता है। करवा चौथ आप लोगों को पता है, इसमें भी हम माता पार्वती की पूजा करते हैं और ये व्रत भी भोले बाबा और माता पार्वती को ही डेडिकेट होता है। तो टोटल मिलाकर हम जिस भी देवी देवता की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं सुहाग वाले व्रतों में, ठीक है ना। जैसे कि मासिक शिवरात्रि अगर मैं बोलूँ ना, तो ये भी भोले बाबा से संबंधित व्रत है और ये भी शादी के लिए ही सुहागन महिलाओं को करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि बहुत बड़ा व्रत होता है। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कि मैंने आपको 4-5 व्रत बताए हैं, ये चारों पांचों जो व्रत हैं ये रखे जाते हैं भोले बाबा और माता पार्वती के लिए। सुहाग से संबंधित जो आप पूजा अर्चना वरना करते हो वो भोले बाबा और माता पार्वती की ही होती है, क्योंकि आप अपनी सुहाग की आयु के लिए भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा अर्चना वरना करते हो। सुहाग से संबंधित जो भी व्रत होता है उसमें माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना बहुत जरूरी है। अच्छा, शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। उनके लिए उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किए थे। शिव जी तप से प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा बोला जाता है आज भी यदि कोई लड़की सच्चे मन से शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती है तो उसे भगवान की कृपा से मनचाहा वर मिलता ही मिलता है। साथ ही के साथ उन्हीं की कृपा से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानी दूर हो जाती है। जब कोई कहता है ना, दीदी हमारा डिवोर्स का केस चल रहा है, हस्बैंड की हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है तो क्या करें, तो मैं बहुत बोलती हूँ कि भाई आप रुद्राभिषेक करो, रुद्राभिषेक करो, रुद्राभिषेक करो। बहुत बार मैं ये बोलती हूँ क्योंकि रुद्राभिषेक भोले बाबा से ही संबंधित होता है। शिव जी की कृपा से ही आप लोगों को योग्य वर की प्राप्ति होती है। अब मैं 1-2 उपाय आप लोगों को बता रही हूँ। अगर किसी लड़की के विवाह में अड़चन आ रही है, देरी हो रही है, उसको योग्य वर नहीं मिल रहा है, तो उन्हें शिवजी और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। मतलब एवरीडे, जब आपकी पीरियड्स आए तब छोड़ दीजिए, बाकी एवरीडे। और एक काम और करना है, पहले तो शिवलिंग पर जल अभिषेक कीजिए, माता पार्वती को सुहाग का सामान समर्पित कीजिए, ये तो करना ही करना है। दोस्तों, माता पार्वती को सुहाग का सामान समर्पित नहीं करते तो एक बिंदी का पत्ता ले लीजिए। एवरीडे भोले बाबा से स्पर्श करते हुए वो बिंदी माता पार्वती को लगानी है। उसके साथ साथ कलावा लेना है, जिसको रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता है। कलावे को आपको माता पार्वती को और भोले बाबा का गठबंधन करना है 7 बार। आपका भी तो गठबंधन होएगा ना विवाह में, ऐसे ही आपको एवरीडे उनका गठबंधन करना है। देखो, वैसे तो ये मैं एवरीडे करने की एडवाइस दूंगी। 21 दिन तक करने के बाद बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 21 दिन के बाद 3 महीने तक करने के अच्छे, नहीं तो आप सोमवार और प्रदोष में और मासिक शिवरात्रि आती है तब तो ये अवश्य और अवश्य करें। शिवलिंग पर जल चढ़ा के माता पार्वती की अपने पति की कामना के लिए माता पार्वती की पूजा करें। अगर कुंडली में विवाह में दोष है तो हर गुरुवार का भी व्रत रख सकते हैं। शिवलिंग पर कच्चे दाल और बेसन भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा, वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वैवाहिक जीवन की शांति के लिए और विवाह के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष में ही आप लोगों के एक माता गौरी का रुद्राक्ष होता है, एक भोले बाबा का रुद्राक्ष होता है, इसलिए उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं। तो 2 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हो, गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हो। 1-2 चीज़ें आप और कीजिएगा, वो ये है कि 7 आपको महिलाएं लेनी हैं जो सुहागन महिला हों
और उनको 7 चुन्नी आपको दान करनी है। लाल रंग की चुन्नी होनी चाहिए, मतलब 7 सुहागन महिलाओं को 7 लाल रंग की चुन्नी उनके सिर पे घुमाना है, मतलब डाल देनी है, उनको गिफ्ट कर देनी है 7 चुन्नी। हर महिला को एक एक चुन्नी आपको गिफ्ट करनी है। आप देखोगे ना कितना जल्दी आपकी शादी का संयोग बनेगा, कितनी जल्दी मैं बता नहीं सकती। आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में किसी की भी शादी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोस में किसी की शादी हो रही है और आपकी शादी नहीं हो रही, तो जब उसको हल्दी लगती है या फिर जब उसको मेहंदी लगती है, तो उसकी हल्दी से हल्दी और मेहंदी अपने आप को टच करवाओ, ठीक है ना। जो भी दुल्हन या दूल्हा है, लड़का या लड़की कोई भी है, तो जिसकी भी शादी हो रही है उससे अपनी हल्दी ज़रूर टच करवाइए, उससे अपनी मेहंदी ज़रूर टच करवाइए, जिससे आपका शादी का जो योग है वो बहुत 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 जल्दी बनता है। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय होते हैं। साथ ही के साथ बट सावित्री का जो व्रत होता है वो रखिए शीघ्र विवाह के लिए। अगर विवाह खराब हो रहा है, मतलब अच्छी मैरिज लाइफ नहीं चल रही, तो बट सावित्री का व्रत रखिए, ठीक है ना। साथ ही के साथ आप प्रदोष का व्रत रखिए और प्रदोष के व्रत में भोले बाबा को जल अभिषेक वगैरह ये सब चीज़ें अवश्य कीजिए। इससे आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होगी और शादी का जो योग बन रहा है वो भी बहुत बहुत जल्दी बनेगा। तो ये बहुत मैजिकल उपाय हैं और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ कठिन उपाय बताए हैं आपको, बहुत ही आसान उपाय मैंने आपको बताए हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार आप अपनी कुंडली ज़रूर एनालाइज करवा लीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि आपका शादी का योग कब बन रहा है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? विवाह का योग कब है और विवाह संतान प्राप्ति का योग कब है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए मैंने दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।